यहाँ पर आए हुए पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार। देवभूमि में हूँ, लेकिन एक बहुत अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं हम सबको प्रभावित करता है, क्योंकि ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है। हम लोगों को बात किसी और मुद्दे पर करनी थी, लेकिन जब मनाली में 2 साल की बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध की घटना आई और वो नाले में पड़ी मिली, तो हमें लगा कि नहीं, बाकी सारी बातें एक तरफ है, महिला सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा की, ऐसे जघन्य अपराध जो होते हैं वो एक तरफ है, और पहले उसके बारे में बात करी जाएगी। अगर हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च है। तो सबसे पहले तो हम उस परिवार के साथ, उस बेटी के साथ, उन पर क्या बीत रही होगी इस समय, शोक व्यक्त करते, दुख व्यक्त करते, खेद व्यक्त करते, और ये भी बताते हैं कि इस चीज से गुस्सा भी बहुत आता है। कौन है ये लोग जिनको लगता है कि वो ऐसा करके एक मासूम 2 साल की बच्ची के साथ बच जाएंगे? 2 साल की बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध की वो भी जूझ रही है अस्पताल में। हमारी इकाई लोकली इस पर प्रदर्शन करेगी, इस बात को उठाएगी, लेकिन सवाल यह है कि हिमाचल में जो खोखले दावे महिला सुरक्षा के किए जाते थे, उनकी असलियत क्या है? चाहे मनाली की छोटी सी बेटी हो, या कांगड़ा में एक सड़ी गली लाश मिली हो जिसके हाथ पैर बंधे हो, या नेवा में घास काटने गई युवती हो, उसका शव अगले दिन मिला हो, ये मामले क्यों नहीं थम रहे? और ऐसी खबरें पूरे हिमाचल से क्यों आ रही है? क्यों भाजपा शासित प्रदेशों में महिलाएं असुरक्षित है? ऐसा क्या है कि महिला सुरक्षा दांव पर लग जाती है जब भाजपा का राज होता है? बड़े तामझाम के साथ इसको घिनौना चुनावी मुद्दा बनाया गया था। मुझे आज भी याद है 2017 में गुड़िया हेल्पलाइन लॉन्च करी गई। क्या है गुड़िया हेल्पलाइन की असलियत आज? कितनी शिकायतें दर्ज होती है, उसमें से कितनों पर एक्शन होता है, कितनी सॉल्व होती है? मेरे अकॉर्डिंग करीब 8500 शिकायतें हेल्पलाइन पर आई हैं, जिनके ऊपर रत्ती भर एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? महिला सुरक्षा का दम भरने वाली केंद्र की सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली केंद्र की सरकार, तथा कथित डबल इंजन की सरकार, और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मतलब घास काटने गई युवती, उसका शव मिलता है, हाथ पैर बंधे हुए सड़ी गई लाश की युवती की मिलती है, 2 साल की बच्ची के साथ नहीं होता, और एक शव नहीं आता है शासन से। ये किसकी जिम्मेदारी है? और हो सकता है आपको थोड़ी उत्तेजन इस मामले में लग रही हो, लेकिन हाँ उत्तेजना है, इससे गुस्सा आता है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। पर क्या ये नया है? दुख के साथ कहना पड़ता है कि भाजपा शासित प्रदेशों में नया नहीं है। एक पहाड़ की बेटी जूझ रही है अस्पताल में, 2 साल की बच्ची, और एक पहाड़ की बेटी अंकिता ठाकुर की थी। आप सबने पढ़ा होगा उत्तराखंड का वो मामला। सभ्य समाज के नाम पर एक धब्बा है। भाजपा के नेता का लड़का उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता है। वो 19 साल की लड़की अपने घर से कुछ सप्ते लेकर निकली थी, उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता है। जब वो मना करती है, उसकी हत्या कर देता है, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। मेरे संज्ञान में आया गया कि
हाथरस की बेटी को जैसे 2:30 बजे रात को मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया और उसकी मां रोती रही कि लड़की का मुंह देखने दो, लेकिन नहीं देखने दिया गया। उन्नाव में बीजेपी का एमएलए आरोपी नहीं दोषी पाया गया, सजा काटना, रेप और मर्डर की। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद इनके बड़े नेता जिसमें फरोशी करते थे अपने कॉलेज में लड़कियों की, और जेल कब गए? अरेस्ट कब हुए? जब कोर्ट ने बोला, सरकार ने कोई अरेस्ट नहीं किया। जिला पंचायत का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के लोग एक चुने हुए निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य की साड़ी खींचेंगे, जीर्ण होगा 2022 में, और सभ्य समाज और भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी। लखीमपुर की घटना की मैं बात कर रही हूं, वही लखीमपुर जहां पर हमारे देश के गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों को गाजर मूली की तरह रौंद दिया था, वहां पर औरत का छीना नहीं किया गया। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। चुनाव हिमाचल में है और चुनाव गुजरात में, कुछ उपचुनाव हरियाणा में है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी किसके बल पर चुनाव लड़ रही है? हमने 10 प्रतिज्ञाएं की, हमारे कुछ नेता आएंगे, वो आकर आपसे अपनी बात कहेंगे, आप उनकी बात सुनिएगा, प्रभावित होइएगा तो वोट दीजिएगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व आएगा, प्रियंका गांधी जी आज अपनी 3री रैली करने जा रही है। हम चुनाव इन चीजों पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, और मुझे कहने में 1 मिनट का संकोच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव बलात्कारियों के बल पर लड़ रही है। आप मुझे समझाइए कि गुजरात में चुनाव के जस्ट पहले 11 बलात्कारियों को क्यों रिहा किया गया? उनका स्वागत किया जाएगा। बलात्कारियों का हमारा समाज, हमारा धर्म, जिस धर्म से हम आते हैं, वहां पर यज्ञ नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है। औरत को शक्ति स्वरूप मानते हैं। आज जब ज्वाला जी जाकर प्रियंका जी पूजा करेंगी तो देवी के स्वरूप की पूजा करेंगी, और वहां पर आप एक औरत के बलात्कारियों को, 11 बलात्कारियों को रिहा कर रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ चुनावी फायदा होगा। और ये ऐसे वैसे बलात्कार नहीं है। दुख होता है ये कहते हुए। आंख बंद करिए और सुनिए जो मैं कहने जा रही हूं। 5 साल की एक गर्भवती औरत, उसकी 3 साल की बच्ची का उसकी आंखों के सामने सिर दीवार पर फोड़कर मार दिया जाता है। उसके पिता की हत्या होती है, उसके मां के साथ बलात्कार होता है, उसकी फुफेरी बहन जिसने 2 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था उसके साथ उसकी हत्या होती है। उसके 2 दिन के बच्चा जो आज भी सीबीआई में अज्ञात शिशु के नाम से 2 दिन पैदा हुआ बच्चे का मर्डर होता है, मौसी का मर्डर और रेप होता है, बुआ का मर्डर और रेप होता है, मौसा का मर्डर और रेप होता है। 11 लोगों की हत्या करने वाले, 14 लोगों की हत्या करने वाले 11 लोग किस बल पर रिहा किए जा सकते हैं? क्योंकि आपको चुनावी फायदा होगा। अब हम बलात्कारियों के बल पर चुनाव लड़ेंगे और चुप बैठेंगे लोग। हरियाणा में आपने राम रहीम को पैरोल में क्यों रिहा किया? और सुनने में आया कि हिमाचल के एक मंत्री एलईडी पर उनकी अपील चला रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए। क्या हम बलात्कारियों से अपने लिए वोट मांगवाएंगे, हत्यारों से वोट मांगवाएंगे और सब समाज चुप बैठा रहेगा? मेरा अपना मानना है कि हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध रेप होता है, और ये औरत होने के नाते कहते हैं, क्योंकि रेप आपके सिर्फ शरीर के साथ नहीं होता, आपकी आत्मा के साथ होता है, आपकी जहन के साथ होता है, और जिंदगी भर उस स्टिग्मा के साथ उस औरत को जीना पड़ता है। और हम ऐसे बलात्कारियों को चुनाव में खड़ा करके उनसे वोट की अपील करा रहे हैं। घुसने नहीं देना चाहिए अपनी गलियों में ऐसे लोगों को जो इस नाम पर वोट मांग रहे हैं। कर्नाटक में नौकरी का वादा करके लड़की के साथ शारीरिक शोषण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शाहपुर में अपने दफ्तर में शारीरिक शोषण कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता लड़कियों के साथ, कोई एक्शन नहीं। मेघालय में वाइस प्रेसिडेंट भाजपा का अपने घर से, अपने ऑफिस से जिसम फरोशी का धंधा चला रहा था, कोई एक शब्द नहीं। त्रिपुरा में मंत्री का बेटे के समर्थन में औरत के खिलाफ लोग रैली निकाल रहे हैं। कठुआ में छोटी सी बच्ची का रेप हुआ और रैली समर्थकों के लिए निकल रही है।
सम्मान की बात करेंगे। 4 घंटे के अंदर आपने रेपिस्ट रिहा किए और वो बलात्कारी गुजरात सरकार ने अमित शाह जी की स्वीकृति से, उनके सिग्नेचर से 2 हफ्ते में लेटर की स्वीकृति होने से रिहा हुए। क्या एक्शन लिया गया? मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से है, अमित शाह जी से है, यहां के मुख्यमंत्री से, लेकिन सबसे ज्यादा महिला नेत्रियों से। क्या कर रही हैं आप? ये कोई भी हो सकता है, ये बेटी देश की बेटी है, वो 2 साल की मनाली की लड़की जो आज अपनी जिंदगी के लिए जूझ रही है, ये हम में से किसी की भी बेटी हो सकती है। कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। रेप किसी भी प्रदेश में हो गलत है, कार्रवाई क्या होती है? भाजपा शासित प्रदेशों में रेप विक्टिम को पहले शेम करना शुरू कर दो। संरक्षण पुलिस का है, प्रशासन का है, शासन का है, राजनीतिक है, वो रेपिस्ट को दे दो। ऑफिसरों को लगा दो जो पहले तो आके मीडिया को समझाते रहे जी रेप हुआ ही नहीं। ये किस तरह की बातें हम कर रहे हैं? मैं खुद रेप को का राजनीतिकरण करने के बिल्कुल खिलाफ। मुझे लगता है रेप हो गया, महिला के साथ अपराध हो गया, विक्टिम्स हो गए औरत के, इन सब पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन बिना बोले तो काम नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस मंच से चुनाव की तो हम बात कर ही रहे हैं, अपील भी हम आपसे कर रहे हैं, अपने वादों की अपील कर रहे हैं, भाजपा की विफलताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आज एक मूल सवाल इस देश की औरतों, इस देश की महिलाओं, इस देश की बेटियों को लेकर है। और मैं अंत में एक बात जरूर कहूंगी और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। मैं अंत में कल रात को जब मैं आ रही थी चंडीगढ़, देर रात की फ्लाइट थी और फिर शिमला जब ड्राइव कर रही थी, मैं भारत जोड़ो यात्रा की फोटोज देख रही थी और भारत जोड़ो यात्रा की सबसे सुखद तस्वीरें एक औरत होने के नाते मेरे लिए वो छोटी बच्चियां हैं, वो युवतियां हैं, वो महिलाएं हैं, वो बुजुर्ग औरतें हैं, वो मासूम औरतें हैं जो बेखौफ, बेझिझक, निडर होकर राहुल गांधी का हाथ पकड़कर चलने को तैयार है। और आप किसी का हाथ तभी थामते हैं जब आपको सुरक्षित महसूस होता है। हर आदमी का हाथ एक औरत कभी नहीं थामती। मुझे लगता है ऐसा देश बनाना है, ऐसा प्रदेश बनाना है जहां पर हर महिला सुरक्षित महसूस करे। घास काटने जाओगी और शव मिलेगा। एक छोटी सी बच्ची खेल रही होगी, लापता हो गई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। 8500 शिकायतें दर्ज है हेल्पलाइन पर और उस पर कोई एक्शन नहीं है। स्मृति ईरानी जी बोलेंगी इस पर, अगर कहीं मिले तो सवाल जरूर पूछिए। धन्यवाद, आपके सवालों का स्वागत।